साल 2025 दुनिया के लिए उथल पुथल से भरा रहा। एक तरफ युद्ध तो दूसरी तरफ कूटनीति की नई दिशाएं तय हुई। इस साल जहां ग्लोबल साउथ उभर कर आया तो वहीं सुपर पावरों की नई प्रतिस्पर्धाओं ने भी आकर्षित किया और जलवायु से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक दुनिया का स्वरूप भी बदलता रहा। तो चलिए आपको बताते हैं 2025 के कुछ महत्वपूर्ण ग्लोबल इवेंट्स। की शुरुआत में रूस यूक्रेन युद्ध में भी एक बड़ा मोड़ आया था, जब यूक्रेन ने रूस के साथ गैस ट्रांजिट डील को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था, जिससे रूस को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था और ऊर्जा आपूर्ति संकट और गहरा गया था। और इसी के चलते अप्रैल में रूसी मिसाइलों और ड्रोन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े हमले किए थे, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए थे। ये उस साल के सबसे बड़े हमलों में से एक माना गया था। इधर जून में रूस ने यूक्रेन के ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर मिसाइल से हमला बोला था, जिनमें दर्जनों सैनिक मारे गए और कई सैनिक घायल हुए थे। इसने दोनों पक्षों की सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया था। नवंबर 2025 में रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के टर्नोपिल शहर में बड़े मिसाइल स्ट्राइक किए थे, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। ये साल का सबसे भयंकर हमलों में से एक हमला माना गया। और आपको ये भी बता दें कि विनाश पैदा करने वाला एक बड़ी आबादी में ब्लैकआउट भी चर्चाओं में रहा था। यूक्रेनी मजबूत ड्रोन हमलों ने रूसी तेल प्लेटफॉर्म्स और नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया था। समय के साथ दोनों पक्षों ने नए हथियार और रणनीतियां अपनाई। यूक्रेन ने इतिहास में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन से रूसी पनडुब्बी को निशाना बनाया था, जबकि रूस ने अपनी सेना का रणनीतिक पुनर्गठन किया था। दुनिया ने देखा कि 2025 में ये युद्ध सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि ये ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, राजनीति और वैश्विक सुरक्षा की लड़ाई भी बन गया था। 10 सितंबर 2025 के दिन अमेरिका के यूटा राज्य में ट्रंप के करीबी और कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। जहां इस घटना ने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया था, तो वही लोगों ने इस हत्या को पॉलिटिकल असैसिनेशन नाम दिया था। ये वारदात तब हुई जब किर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी ओरेन में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक किर्क छात्रों के सवालों के जवाब दे रहे थे। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई और वे मंच पर गिर पड़े। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने किर्क को मृत घोषित कर दिया था। चार्ली किर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास लोगों में से एक थे, जिनकी लोकप्रियता युवाओं में काफी ज्यादा थी। 2025 में अमेरिका में एक बड़ा संघीय शटडाउन भी चर्चा का विषय रहा, जो 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ और लगभग 43 दिनों तक चला। वजह थी कांग्रेस 2026 के वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक विनियोग बिल पास करने में असफल रही, जिसके कारण लाखों कर्मचारी लंबे समय तक बिना वेतन यानी बिना सैलरी के ही काम करते रहे। और इस दौरान कई सरकारी सेवाएं भी बाधित हुई, जैसे हवाई अड्डे बंद हो गए। अर्थव्यवस्था को एक बड़ा नुकसान हुआ और ये शटडाउन आखिरकार नवंबर 2025 में खत्म हुआ, जिसे इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन में से एक माना गया। सितंबर 2025 जब नेपाल में युवा शक्ति ने एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, जिसे जेन जी प्रोटेस्ट कहा गया। इस आंदोलन की शुरुआत सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंध और देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई। काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, जनकपुर और भैरहवा में हजारों युवा सड़कों पर उतरे, अपनी आवाज बुलंद की, जमकर हिंसा हुई और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग हुई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की तोप का इस्तेमाल किया, लोगों को खदेड़ने का प्रयास किया और कुछ की इस दौरान जान भी चली गई। आंदोलन के दबाव
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा तक देना पड़ा और जो प्रतिबंध लगाए गए थे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध भी हटाना पड़ा। इस साल चीन में आयोजित हुए शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली, जहां भारत के दबाव के बाद एससीओ के साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी। एससीओ समिट के दौरान मोदी, पुतिन, जिनपिंग की तिकड़ी की गर्मजोशी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। रूस के राजनयिकों ने इसे नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत कहा था, जहां बैठक के दौरान हल्के फुल्के मजाक और सहज माहौल में हुई बातचीत को चीन, भारत और रूस के रिश्तों में एक सकारात्मक संकेत माना गया था। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिमी देशों को संदेश गया था कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है और दबाव बनाने की कोशिशों के बावजूद भारत ने रूस से संबंध और मजबूत कर लिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही टैरिफ बम फोड़ दिया था, जहां ट्रंप सरकार ने अमेरिका द्वारा इंपोर्टेड सामान पर भारी शुल्क यानी टैक्स लगाने का ऐलान किया, जिसका वैश्विक बाजार पर एक गहरा असर पड़ा था। इस टैरिफ के कारण वैश्विक व्यापार में भी तनाव की स्थिति बन गई, खासकर कि चीन और यूरोपीय देशों के साथ। इधर ट्रंप के समर्थकों ने इसे अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा बताया था, तो वहीं आलोचकों के अनुसार इस टैरिफ बम को अमेरिका में ही महंगाई और व्यापारिक टकराव का एक कारण बता दिया गया। इधर भारत पर ट्रंप ने पहले 25% और उसके बाद 50% टैरिफ लगा दिया था, भारत की व्यापार नीतियों को सबसे कठिन और अप्रिय बताते हुए, जिसने भारत अमेरिका की साझेदारी और ट्रंप और मोदी की दोस्ती को भी सवालों के घेरे में डाल दिया था। हालांकि दुनिया भर में बवाल मचाने के कुछ ही दिनों बाद ट्रंप ने इस पर यू टर्न मारा था, खाद्य आयात पर टैरिफ को कम कर दिया था और भारत के टफ रिएक्शन को देखकर ट्रंप ने एक बार फिर मोदी से दोस्ती को हाईलाइट करते हुए भारत को टैरिफ में छूट का ऐलान कर दिया था। इस साल ईरान और इजराइल के बीच जून में 12 दिन का भीषण युद्ध देखने को मिला था, जहां इस जंग में दोनों ही पक्षों को बड़ी तादाद में जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। जून 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया और अमेरिका की मदद से ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल के ठिकानों पर तबाही मचा दी, जिसके जवाब में ईरान ने इजरायली मिलिट्री जगहों पर बड़ी मिसाइलों से हमला किया। बता दें कि इजराइल और अमेरिका के हमले में न केवल ईरान का न्यूक्लियर ठिकाना तबाह हुआ था, बल्कि उसके न्यूक्लियर वैज्ञानिक भी मारे गए, जिसके बाद अमेरिका और कतर के हस्तक्षेप से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन चीजें स्थायी शांति की तरफ जाती नहीं दिखी। इधर इजराइल और ईरान में युद्ध विराम के बाद भी तेहरान और दूसरे शहरों में विस्फोटों की एक श्रृंखला देखने को मिली, जहां जुलाई में ईरान के शहर कोम के पास विस्फोट में कई लोग घायल हुए थे और इसके पीछे गैस रिसाव को वजह बता दिया गया था। लेकिन उसके बाद आप देखिए तेहरान, करज और दूसरे शहरों में ऐसी घटनाएं होती हैं। इस युद्ध के बाद आम लोगों की मौत, साइबर अटैक, एयर ट्रैफिक और तेल मार्केट में रुकावट ने वैश्विक खबरों में अपनी जगह बना ली। इस साल इतिहास में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित हुआ। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए इस सम्मेलन में वैश्विक मंच पर अफ्रीका की आवाज को मजबूती दी थी। एकजुटता, समानता और सतत विकास की थीम पर हुए इस समिट में आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, कर्ज राहत और डिजिटल प्रगति जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जहां अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता ने ग्लोबल साउथ की भूमिका को और सशक्त किया था और यह सम्मेलन दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम साबित हुआ। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 प्रमुख प्रस्ताव रखे थे, जिसमें ड्रग टेरर, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और आतंकवाद की फंडिंग खत्म करने के लिए साझा वैश्विक प्रयास को शामिल करना था, जहां पीएम मोदी ने अफ्रीका के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा, जिसका लक्ष्य अगले दशक में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करना है,
जहां ये पहल ट्रेन द टेरर मॉडल के माध्यम से महाद्वीप के युवा प्रतिभाओं को सशक्त बनाएगी। कभी अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा करने पर सबसे ज्यादा खुश होने वाला पाकिस्तान आज रो रहा है। इस साल भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव जारी रहा। दोनों ही देशों ने 3 राउंड की वार्ता की, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। तालिबान से जुड़े आतंकवादियों ने बाजौर में सीमा चौकियों पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था, लेकिन फरवरी में तोरखम में लगातार झड़पें हुई, जिसके कारण उसे बंद कर दिया गया। अगस्त 2025 में अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान के 2 पूर्वी प्रांतों में पाकिस्तानी हवाई हमलों में 3 नागरिक मारे गए और 7 घायल हुए। तो वहीं अक्टूबर को पाकिस्तान ने कथित तौर पर अफगानिस्तान के अंदर काबुल सहित टीटीपी के शिविरों को निशाना बनाया, सीमा पार हवाई हमले किए और ये हमले समूह के नेतृत्व को निशाना बनाकर किए गए, जिस पर उसने पाकिस्तानी सैनिकों पर घातक हमलों की योजना बनाने का आरोप लगा दिया था। और इसके बाद तालिबान ने सीमा पर जवाबी हमले करके पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को नष्ट कर दिया था और दर्जनों सैनिक मारे गए। 5 दिसंबर 2025 का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। ये वो दिन था जब दुनिया की 2 सबसे पुरानी और भरोसेमंद ताकतों ने पश्चिमी देशों की छाती पर मूंग दलते हुए एक नई विश्व व्यवस्था का शंखनाद किया। अमेरिका और यूरोप की तमाम धमकियों, प्रतिबंधों और कुटिल चालों को दरकिनार करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की धरती पर कदम रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे जिगरी दोस्त का ऐसा स्वागत किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनकी शान में पीएम मोदी ने डिनर तक होस्ट किया। और ये सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि ये पश्चिम के मुंह पर एक करारा तमाचा था। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में जो फैसले हुए, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि भारत और रूस की दोस्ती फेविकॉल का वो जोड़ है जो किसी भी भू राजनीतिक तूफान में टूटने वाला नहीं है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने संयुक्त बयान के 70 बिंदु जारी किए थे, जिनमें भविष्य का वो रोड मैप था जो भारत को एक मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए तैयार किया गया। चाहे वो डिफेंस हो, स्पेस हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो या फिर ट्रेड, हर मोर्चे पर रूस ने भारत का हाथ थाम लिया है। तो दुनिया के हर कोने से आई घटनाओं, फैसलों और बदलावों ने इस साल वैश्विक तस्वीर को नया आकार दिया। आने वाला साल दुनिया के लिए शांति, सहयोग और प्रगति लेकर आए। इसी विश के साथ मुझे यानी शुभांगी मिश्रा को दीजिए इजाजत। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।